आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ई श्रम कार्ड 2022 में फिर आने लगा श्रम कार्ड का पैसा। देखो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पैसा आएगा, आपको क्या करना होगा अगर आपका पैसा नहीं आया एक भी बार। यदि एक बार आया है और दूसरी बार नहीं आया है तो क्या करना होगा। तो देखिए पहली बार पैसा आपको सबको पता ही होगा कि 1000 रुपये जो है पहली बार आया था, जो कि 2 महीने का था। ठीक है, अभी जो पैसा आया है 500 आ रहा है सबके अकाउंट में, और हो सकता है किसी किसी के अकाउंट में पैसा ना आया हो। तो 500 यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जिनका 1000 पिछली बार आया था और इस बार 500 ना आया हो, तो उनका 1-2 दिन में आ जाएगा। यानी कि 2-3 दिन 4 दिन के अंदर सबका पैसा जो है धीरे धीरे पहुँच जाएगा। आज शाम से ही स्टार्ट हो गया पैसा आना, आपको हम दिखा दें एक बार। यहाँ देख सकते हैं आज शाम को ही अकाउंट में पैसे जो है क्रेडिट हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट असंगठित क्षेत्र के टोटल बैलेंस 536, यानी कि एक जनधन टाइप का अकाउंट है, एक CSP का अकाउंट है छोटे ब्रांच का, जिसमें 36 रुपये पहले से थे और 500 रुपये आए हैं। तो यहाँ पे 536 रुपये देखिए दिख सकता है यहाँ पे साफ साफ। और ये 13 फरवरी 2022 आज ही का डेट है और 6:33 पे ये पैसे जो है आए हुए हैं। तो ज़्यादा लोगों के जिनके पैसे नहीं आए उन्हें क्या करना होगा, अपने अपने ब्रांच जाएंगे आप। वहाँ पे हो सकता है आपका अकाउंट जो है डॉर्मेंट हो गया हो, और ऐसा भी हो सकता है आपका अकाउंट जो है KYC अपडेट ना हो और आधार लिंक ना हो। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है आधार का। यदि आपका अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं है तो बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर आधार से लिंक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आधार से लिंक ना होने के कारण पैसा आपके जो है अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने अपने ब्रांच कल ज़रूर जाएं, कल ब्रांच खुलेगा तो अपने ब्रांच जा करके आप चेक कराएं कि आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में क्यों नहीं आया है। क्योंकि काफ़ी लोगों के आ गए हैं, कुछ लोगों के जिनके रह गए हैं, जैसा कि पिछली बार 1K आया था 1000 और इस बार नहीं आया है। तो आपको अपने अकाउंट में जा करके आधार जो है KYC जो है अपडेट करा लेनी है। उसके बाद पैसे आपके अकाउंट में हो सकता है अगर रुका होगा तो चला आएगा। फिर जिनके पहली बार भी नहीं आए थे, इस बार भी नहीं आए थे, हो सकता है उनके 2-3 अकाउंट हो, मल्टीपल अकाउंट हो, एक ही आधार से लिंक हो और एक ही आधार पे उन्होंने 2-3 अकाउंट खोले हो और 2 जगह उनका आधार लिंक है 2 अकाउंट में। ठीक है, ऐसे हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए किसी के ग्रामीण बैंक के CSP में किसी का अकाउंट है और उसी के बड़े वाले ब्रांच में किसी का अकाउंट है। ठीक है, और उन्होंने एक SBI या PNB में अकाउंट खोल रखा है। ठीक है, तो उनके बड़े वाले ब्रांच में और SBI में, इन दोनों में आधार लिंक है, लेकिन CSP वाले में नहीं है। तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो नहीं आएगा और लटक सकता है। लेकिन होता क्या है, अगर ये ऐसा केस है कि आपका जो CSP है उस पर तो लिंक है, लेकिन बड़े वाले ब्रांच में लिंक नहीं है, SBI या PNB है उसमें भी लिंक है, तो आपका पैसा आ जाएगा। क्योंकि आपका जो पैसा जो है अक्सर ज़्यादा लोगों का जनधन टाइप का जो अकाउंट है, BSBDA जिसे बोलते हैं बैंकिंग टर्म में, ऐसे अकाउंट में पैसे ज़्यादा जो है करके आ रहे हैं। ठीक है, SBI में भी आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते SBI में नहीं आ रहा है, तो पैसे जो है इस तरह से आपके अकाउंट में पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो जो आधार से लिंक उन्हें दिखा रहा है वो किसी में भी पैसे भेज दे रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा क्या होता है, मान लीजिए आपके SBI के अकाउंट है और आपके CSP का कोई अकाउंट है, ठीक है, दूसरे ब्रांच का या सेम उसी ब्रांच का, उसी बैंक का। तो ऐसा हो सकता है आपने फॉर्म भरा था जब श्रम कार्ड का, तो आपने क्या किया था, SBI का अकाउंट डिटेल दिया था, लेकिन पैसा आ गया CSP वाले में। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है आधार कार्ड से लिंक था तो पैसे उसमें भेज दिए गए। ठीक है, तो ऐसे पैसे भेज दिए जाते हैं। यदि आपका नया ना आया हो तो आप अभी भी क्या करें, श्रम कार्ड वाले पोर्टल पर जाएं, वहाँ अपना eKYC अपडेट करते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे वहाँ eKYC अपडेट का एक ऑप्शन देता है, वहाँ से आप अपडेट कर दें और उसके बाद हो सकता है आपके पैसे जो है अकाउंट में आपके पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं और अपने पैसे जो हैं आप भी श्रम कार्ड के जरिए मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आपके भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। और मैक्सिमम लोग ये जिनके अकाउंट में पैसा आया है उन्होंने सिंपली ट्यूटर भरा था। कुछ लोग जानना भी चाहेंगे कि उन्होंने क्या भरा था, तो ट्यूटर भरा था। ठीक है, ट्यूटर एक ऑप्शन में वहाँ पे था कि कोचिंग पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, इस तरह ट्यूटर चूज किया था। उनके अकाउंट में भी ये पैसे जो हैं आए हुए हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है। ठीक है, यदि आपके पैसे ना आए हों तो अब भी क्या करिए, एक बार लॉगिन करके अपडेट कर दीजिए, KYC अपडेट का वहाँ बोलता है। और आप चाहें तो अपने बैंक पे जा करके अपना आधार भी चेक करा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।